की सक्सेस के साथ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मुसलसल 4 साल से सिंध से लेकर बलोचिस्तान तक कभी किसी सिटी, कभी किसी शहर, कभी कराची, कभी हैदराबाद, कभी बदीन, कभी ठट्टा, कभी किस सिटी। तो नाज़रीन आज हम मौजूद है मेरे 4 साल के कैरियर में मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा टाउन चेयरमैन इंटरव्यूज करके आपके सामने पेश भी किए हैं, चाहे वो सखर से लेकर जकवाबाद से लेकर कनकोट, कश्मोर या किसी भी इलाके से आप बार बार देख रहे हैं। तो नाज़रीन आज हम मौजूद हैं बदीन के नजदीक एक टाउन है निंदोश टाउन। उस टाउन चेयरमैन के साथ आज हम आपको गुफ्तगू करवाएंगे। जब मैंने काम देखा तो मैं अभी भी परेशान हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक टाउन चेयरमैन 60 लाख की बजट में इतना काम करना, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन यकीन करना पड़ा क्योंकि वो मैं काम खुद देख कर आया हूं। यहाँ पर कोई भी इतनी बजट में एक सहूलत जो टाउन के चेयरमैन ने आवाम को दी है, वो तो आप शॉक हो जाएंगे कि यहाँ पर मेन मसला होता है अमन अमान का, और अमन अमान के हवाले से यहाँ पर 32 कैमरा लगी हुई है। कोई भी अगर किसी भी चीज के साथ छीनी जाती है तो वो 10 मिनट में वो खुद पकड़ कर ले आते हैं और वो लोगों को साथ, ये भी एक इबादत है। तो दूसरी बात ये कि हम पेयर ब्लॉक्स देखते हैं कि पेयर ब्लॉक्स यहाँ पर ओरिजिनल पेयर ब्लॉक्स लगाना, मतलब हर चीज हम आपको दिखाएंगे। तो आज की पेगिंग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली यंगेस्ट टाउन चेयरमैन अल्ताफ खान मेमून साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलें की पर्सन की तरफ करें गुफ्तगू आपसे। अल्ताफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इतना प्यार मोहब्बत दिया और बड़ी बात यह है कि अपना कीमती टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा सर, आपकी तारीफ तो मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको जानते हैं या जानना चाहते हैं कि आपका जो सियासी करियर वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरा सियासी करियर शुरू से जो मैं तो बिल्कुल एक गरीब खानदान से था, तो अल्लाह का शुक्र है मैं शुरू में जो है ना इधर मेरे वालिद साहब की एक छोटी सी दुकान थी, उसी पे काम करता रहा हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने एक अप्लाई किया था आर्मी में, जो मैं आर्मी में गया था, वहाँ मैंने 10 साल एक शॉर्ट सर्विस में मैंने नौकरी की है। सही। वहाँ से मैं जब रिटायर हुआ हूँ तो फिर मैंने आके अपने वालिद साहब की दुकान संभाल ली थी। बिल्कुल सही। जब दुकान संभाली, अल्लाह का शुक्र है वहाँ से मुझे जो है ना बड़ी इज्जत मिली है, बड़ी शहर से मुझे जो है ना मोहब्बत मिली है। वो आज भी माशाल्लाह मेरी दुकान जो है ना इस शहर में टॉप क्लास की चल रही है। तो लोगों के साथ मेरा मिलजुल बहुत अच्छा था, तो उसी वजह से जो है ना मुझे लोगों ने थोड़ा आगे किया। और इसके अलावा जो है ना बाद में मुझे ये मसला हुआ है, तो जब मैं सियासत में भी हुआ हूँ तो पहले मिर्जा साहब के साथ था, बाद में जब मैं पीपल्स पार्टी में मैंने शमूलियत की है तो अल्लाह का शुक्र है तो लोगों ने ही मुझे जो है चुन के आगे किया है। तो जब लोगों ने चुन के मुझे जो है इस पार्टी में जो है अप्रिशिएट करके मुझे जो है चेयरमैन के लिए जो मंतखब किया था। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज इस वक्त मैं टाउन कमेटी निंदो का मैं चेयरमैन बना हुआ हूँ, और मालिक का करम है जितना मेरे साथ हो सका है इतनी मैंने अपने शहर के लिए मेहनत की है और मैंने जफाकशी की है। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ से मैंने जो है ना इस टाउन कमेटी निंदो से मैंने इससे पहले 2 इनायतियां की हैं जिसमें बेहतरीन काम हुए हैं। काफी जो गलियां हैं जिसमें शीदी मौला है, मेमन मौला है, इसके अलावा काजी मौला है और इसके अलावा मला मौला है। तो तकरीबन जो भी शहर की गलियां हैं वो मैंने पेवर ब्लॉक में बनवाई हुई है। जबरदस्त। तो वो 2 एनआईटी मैंने की है और आगे भी अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरी जो 2 एनआईटी जो प्रोसेस में पड़ी हुई है। और इनके अलावा पहले जो कंटीजेंसी के हिसाब से मैंने जो काम किए हैं यहाँ, वो जो अपना कैमरास मैंने जो लगाए हैं वो भी माशाल्लाह मैंने 32 कैमरा ये बड़ा। तो वो कैमरा ये है कि जब कोई ऐसे मुश्किल हालात आ जाते हैं, चोरी वगैरह अगर कोई हो जाती है तो उस वजह से तो पुलिस वाले भी मेरे साथ जो है ना कोऑपरेट में होते हैं। तो वो जब यहाँ आते हैं या मैं उनके साथ राब्ता करता हूँ तो वो चोरी कोशिश ये होती है तो आधे घंटा पौना घंटा मतलब पुलिस वाला सारा काम आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। ये भी भाई वालों ने जो मेरे साथ जो है ना ये साहब के भाई है अब्दुल सत्तार मेमन साहब और आईजी साहब गुलाम नबी साहब जो है ना उन्होंने मुझे जो है ना यही गाइड किया था कि घर में जो है ना सेफ सिटी, अपने शहर में सेफ सिटी लगाएं। तो वही सेफ सिटी जो है ना आज हमें जो है ना वही फायदा दे रही है। अल्लाह के करम से अभी काफी सारी ऐसी चोरी हुई है जो हमने जो है ना घंटे डेढ़ के अंदर भी क्लियर की है। अच्छा, जब किसी गरीब के पास यही मिल्कियत हो
जो हम देखते हैं कि बाइक या रेढ़ा अगर वो चोरी हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो, उसका रोजगार भी छिन जाता है, जब उसको वापस आप दिला के देते हो तो दिल कितना सुकून मिलता होगा। बड़ा खुश होता हूँ। अगर जिसको भी चोरी मिली है वो बड़ी दुआएं देता रहा है। मजे की बात ये बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक मवाली बंदा था, वो यहाँ से किसी गरीब का जो है रेड़ा उठा के ले गया है। सही। वो यकीन से तुझे जब इधर आए तो मैंने जब 10-15 मिनट के अंदर वो कवर किया है, वो रेड़ा जाके हमने वहां से निकाल के उसको दिया, वो बड़ा खुश हुआ है। और इसी के अलावा 2 चोरियां मोटरसाइकिल की थी, काफी सारी, तकरीबन 4 से 5 मोटरसाइकिल ऐसी चोरी हुई है जो हमने जो है ना दिन के अंदर ही अंदर वो हमने रिकवर करवाई है। जबरदस्त। अच्छा अतः भाई एक सवाल लोगों के ज़हन में बैठ गया है और कहाँ तक हकीकत भी है कि यूसी चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो या म्युनिसिपल चेयरमैन हो, कोई भी काम नहीं करा अपनी यूसी में, क्योंकि लोगों के ज़हन में ये चीज़ बैठ गई है कि ये सारी बजट खा जाते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से उन लोगों के ज़हन से ये सवाल हटाना चाहता हूँ कि आपको जितनी भी ओजिटी मिल रही है, आपने 2 साल में या 2.5 साल में कितने कितने काम किए, ताकि लोगों को बताना चाहिए कि आप जो 60 लाख रुपए आप मंथली कैसे यूज कर रहे हैं। मेरी जो किस्त आ रही है तकरीबन 60 से 65 लाख भी आती है, ठीक है। ये है कि उसी में खर्चा वगैरह निकाल के 28-30 लाख रुपए तक मंथली मेरा रेगुलर खर्चा होता है। तनख्वाहें भी उसी में होती है, और इसमें जो है ना फ्यूल का भी होता है, आगे पीछे जो रेगुलर खर्चा होता है उसी में जो है ना 28 से 30 लाख खर्चा हो जाता है। तो 28 से 30 लाख तकरीबन जो बचत होती है उसी में मैंने 2 NIT पहले भी की है, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी इंशाल्लाह एक बड़ी NIT में कर रहा हूँ, जिसमें मतलब ये है कि शहर की इंशाल्लाह उम्मीद है तो कोई भी गली नहीं रहेगी। अच्छा। यहाँ के कोई भी गली जो है ना पेवर ब्लॉक इंशाल्लाह उनको करवाएंगे। इनके अलावा जो है ना वार्ड नंबर 1 में काफी ऐसे गांव हैं जो तकरीबन गांव में जो मैंने पहले भी रोड दिए हुए अपना ब्रिक सोलिंग के, इस दफा भी मैंने ब्रिक सोलिंग भी दिए हैं और कलवर मोहल्ला भी दिए हैं। और इसी के अलावा जो है ना अपने शहर की जो है खूबसूरती के लिए मैंने जो है ना काफी सारे जो छोटे छोटे गेट भी जो है ना वो भी माशाल्लाह जो है ना मैंने टेंडर में दिए हुए हैं। तो कोशिश ये कर रहा हूं तो इसको एक ब्यूटिफिकेशन शहर बनाऊं। जबरदस्त। अच्छा एक और सवाल, आपकी नजर में हमारा बल्दियाती निजाम नाकाम होने की वजह बजट है, चेयरमैन है या पावर है? ये असल में ये कि इसमें पावर भी अपना रखना चाहिए, दूसरी ये अपना चेयरमैन है। चेयरमैन अगर सही काम कर रहा है उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जबरदस्त, ठीक है ना। असल में अल्लाह का शुक्र है जो हमारा MP है अरबाब अमानुल्लाह साहब, उसके भी हमारे ऊपर हाथ है और वो भी हमारे ऊपर जो है ना उनकी नजर है। इसके अलावा अपना जो हमारा इधर पीपल्स पार्टी का जो सरपरस्त है जिसने मुझे ही आगे नाम देकर चेयरमैन के लिए चुनवाया था, वो भी हाजी अब्दुल सत्तार मेमन साहब है। वो भी उसी की सरपरस्ती में मेरा काफी सारा शहर का काम हो रहा है। हमारे जो MP है और हमारा जो MN है वो भी मुझे हर वक्त जो है ना अप्रिशिएट भी करते रहे हैं, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी उन्होंने भी जो है ना हमें काम देने के लिए जो है ना प्रोमिस किया। मतलब इसका जिम्मेवार आपकी नजर में चेयरमैन है ना? हाँ बिल्कुल चेयरमैन है, क्योंकि अगर बाहर मुल्क में ये बल्दियाती निजाम देख रहे हैं तो पावरफुल निजाम है, यहाँ पर बिल्कुल। अच्छा एक और मेरा सवाल, सियासी आप फॉलो किसको करते हैं? सियासी फॉलो तो मैं इस वक्त तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ, बिलावल भुट्टो चेयरमैन को, जो बेहतरीन उसकी काफी सारे अभी प्रोग्राम में मैं जाता रहा हूँ। तो उनका जो अभी जो सिस्टम अभी जो चल रहा है उनका जो है ना नीचे ये जो अपना मेंबरशिप में या कोई अपना जो पीपल्स पार्टी के निचले वाले तबके में उसने तमाम बेहतरीन अप्रिशिएट किया हुआ है। और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बिलावल भुट्टो चेयरमैन ने जो है ना क्या कहते हैं जो अपना जो पार्टी तंजीम वालों है उनको सबसे ज्यादा यही बोला हुआ है तो काम करें और लोगों को अवेयरनेस दें, और नीचे जितने भी तंजीम वाले हैं उनको फॉलो करें और बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी रखें। तो वहां से हमें कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है, क्योंकि लोग बताते हैं भाई पीपल्स पार्टी वाले ये करते हैं वो करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अभी जब पीपल्स पार्टी वाले अगर हमें प्रेशर डलवाए कोई खाने पीने वो हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, वो तो खुद भी ये कहते हैं अभी काम करो और बेहतरीन से बेहतरीन काम करो ताकि जो हमें पीपल्स पार्टी को जो है हमें इज्जत मिल सके। अच्छा एक सवाल है मेरा, कहते हैं कि चेयरमैन को परेशान किया जा रहा है काम ना करने के लिए, या तो उसकी बजट में से कुछ मांगा जा रहा है या इदारों की मुतालकत, क्या ये चीज कामयाबी की तरफ ले जाएगी? इदारों को मुदाखलत करने के लिए ये है कि लोग असल में ये कि बाहर से कोई भी नहीं होता है,
ये पुराने इधर से काफी सारे जो लोगों के खांचे बने होते हैं, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। खांचे बने होते हैं, अगर उनको खांचा अगर बंद होता है तो फिर वो लाजमी प्रेशर तो देते हैं, बिल्कुल सही बात। प्रेशर देते हैं, तो प्रेशर ये है उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। आपको प्रेशर मिले? बिल्कुल, साइडों से जो है ना बड़े ब्लैकमेलिंग करते हैं, बल्कि मालिक का कर्म है अभी तक हमें ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। अगर ब्लैकमेलिंग में आते तो ये काम कभी भी नहीं होते। अच्छा, जैसे अच्छा एक और हमें पता चला है कि आप शहर को खूबसूरत करने के लिए 4 से 5 गेट लगा रहे हैं, जो आपने नक्शा हमें दिखाया अभी, तो ये ख्याल कैसे आया? मतलब ये असल में ये मेरा जो आगे शौक ये जो गेट लगा के आगे जो गलियां हैं उनमें भी मैं सेफ सिटी बनाऊं, ठीक है, एक अपने शहर की खूबसूरती बनाने के लिए मेरा यही कोशिश है, जब एक दफा भी आया हूं तो ऐसा काम करके जाऊं ताकि लोग मुझे याद रखे कि नहीं, माशाल्लाह आपकी जो स्ट्रगल है तो आवाम आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और हमारे मुल्क में नासूर भी कहे हैं, मंशियात खत्म तो छोड़ो, कंट्रोल भी नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराए? अवाम को, गवर्नमेंट को? ये मंशात वाला जो सिस्टम है, मंशात वाला अंदरूनी सिस्टम में ये जो है बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे बंदे बड़े लोग जो व्हाइट कॉलर भी कह सकते हैं, काफी सारी जगह पे जो पकड़े जाते हैं, तो हम रिपोर्टिंग में भी ये देखते हैं, टीवी में भी ये देखते हैं, तो भाई व्हाइट कॉलर जो मिले हुए हैं, लाजमी जो मंशात कर रहे हैं, मंशात जो है ना वो ही कर रहे हैं जो जिसकी अप्रोच होती है, ठीक है। अभी मंशार के खात्मे के लिए भाई के साथ भी मेरी बात हुई थी, इधर उन भाइयों ने भी बात की थी, भाई गुलाम नबी साहब ने यहाँ के ही रहने वाले हैं, उन्होंने भी ये बताया, उनकी सब हद से ज्यादा उनकी कोशिश ये है मंशार का खात्मा करना। वो तो अपने हिसाब से फुल मतलब ये है उसकी कोशिश है, बाकी निचले लोग जो है ना उनके लिए ये है कि वो तो आम घरों में फैली हुई है, बिल्कुल सही। अभी कोशिश तो उनकी फुल है, बाकी कोशिश करने के बावजूद भी आस्ता आस्ता उसको जो खात्मा करना पड़ता है, ठीक है ना। पहले तो यहाँ ये अपना निंदो सिटी है, इसमें भी मंशात काफी सारी चल रही थी, यहाँ तक के अभी कुछ दिन पहले जो है ना इधर जो रेड भी हुए हैं, काफी सारे मंशात फरोश पकड़े भी गए हैं, और कोशिश ये हो रही है तो इंशाल्लाह खत्म तो फुल नामुमकिन लगती है, बल्कि ये है कि इंशाल्लाह जो है ना फर्क जरूर पड़ेगा। जबरदस्त, आपने अच्छी बात की। अच्छा, एक और मेरा सवाल है जो यहाँ के इलाके के हवाले से, कि ज्यादातर के हवाले से बात उठी है कि जो पुराने दुकानदार बैठे होते हैं म्यूनसिपल कमेटी में या टाउन कमेटी में, केसे में, जिमने में जो भी आते हैं, यहाँ पर तकरीबन कितने दुकान है जो यहाँ के जो हमारा निंदो टाउन कमेटी निंदो है उसमें कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई एक बैठे हुए हैं, हमारा शाहनाज चौक है, उस चौक में बंदे जो है बैठे हुए हैं, उनके लिए पहले भी जो हमने लेटर दिया हुआ था खाली कराने के लिए, बाद में फिर मुझे थोड़ा सा ये एहसास था, क्योंकि इतनी परेशानी भी नहीं होती रही, सही। तो वो भी गरीब लोग थे, सही। आज तक ना उनसे हमने कोई किराया लिया है, ना ही कभी जो है ना उनको हमने परेशान किया हुआ है। अच्छा, इंक्रोचमेंट थोड़ा लोगों को तंग कर रही है, आने जाने में कोई मरीज है या क्या है, तो इंक्रोचमेंट ना हटाने की क्या वजूहत है? इंक्रोचमेंट ये कि ये पहले से दुकान जो है रोडों पे चढ़ गए थे, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद ये इंक्रोचमेंट जब परेशानी होती है तो फिर हम अपनी टीम निकालते हैं, लोगों को जितने रक्षे वगैरह होते हैं, रेड़े वगैरह होते हैं, वो साइड पे करवा देते हैं। बाकी ये है कि लोग सारे गरीब हैं, तो हम कहते हैं कारोबार करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा निंदो टाउन जो है इसका एक करीबी एक बाईपास बड़ा निकला हुआ है, ठीक है, उसी की वजह से हम थोड़ा परेशानी से बचे हुए हैं। अगर वो बाईपास नहीं होता तो ये पक्का समझ ले तो ये इंक्रोचमेंट हटाने के बावजूद लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होता, बल्कि ये है कि उनके अपना ये जो बाईपास बना हुआ है उसी की वजह से हमारे ऊपर। आपका सियासत में आने का मकसद? सियासत में आने का जो मकसद हमारा था सिर्फ ये है कि अवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, तो जब मौका मिला है तो इंशाल्लाह अवाम की खिदमत कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड तोड़ भी होगा। अच्छा, हमारे मुल्क के इकोनॉमी की जीरो लेवल का जिम्मेवार क्या सिंध गवर्नमेंट है या वफाक गवर्नमेंट है? किस तरह था इकोनॉमी जीरो लेवल पे? इकोनॉमी हमारे पाकिस्तान की जीरो लेवल पे आ चुकी है, जी फाइनेंशियली। उस हवाले से आप इसका जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट को ठहरा रहे हैं या वफाक गवर्नमेंट को? ये तो सारा देखो काम जो भी होता है, जो इकोनॉमी जो जीरो लेवल पे आई ये तो वफाक का ही होता है, सिंध गवर्नमेंट का क्या होता है? सिंध गवर्नमेंट का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अच्छा, जितनी बड़ी पीपुल्स पार्टी है, क्या डेवलपमेंट के हवाले से उतने सिंध में काम हुए हैं? जो पीपल्स पार्टी इस टर्न ओवर में जो हो रहे हैं वो हद से ज्यादा हुए हैं,
हद से ज्यादा, यकीन से पूछो, मैं खुद थोड़ा जब अंदर आया हूँ तो पीपल्स पार्टी की जब मैं काफी सारी मीटिंगें भी अटेंड करता रहा हूँ, और इतने अगर डेवलपमेंट के काम अगर देखो तो इस टर्नओवर में हद से ज्यादा हुए हैं। यहाँ तक कि जो हमारा तिल का अपना टंडोबागु है उसमें अरबाब साहिबान जो काम जो दिए इस वक्त, अभी जो पहले तो काम बहुत हुए हुए हैं, जो अभी काम दिए हुए हैं वो भी 50 करोड़ तकरीबन 1 अरब रुपए के रोड सिर्फ यहाँ दिए हुए हैं। तो अरबाब साहब से यही राब्ता हुआ था, तो उन्होंने ये बताया था, अभी इस वक्त तकरीबन 4-5 दिन के पहले की बात है, तो 50 किलोमीटर सिर्फ अरबाब अमानुल्लाह ने रोड दिए हैं, जो सिर्फ सराउंडिंग मुंडो। तो काफी सारे रोड भी दिए हुए हैं, काफी सारे वाटर सप्लाई भी दिए हुए हैं, काफी सारे जो है ना बुनियादी सहूलतें भी दी हुई है के हवाले से, जैसे एजुकेशन, हेल्थ हो गई और फिल्टर प्लांट हो गया, यहाँ पर कम नजर आ रही है। नहीं, फिल्टर प्लांट अब इस मिंदो में तकरीबन 3 है, और इसी के अलावा इनके अलावा बराबर में एक गांव है रईस गोट, वहाँ भी एक फिल्टर प्लांट दिया हुआ है, एक मारिया गोट है वहाँ भी एक फिल्टर प्लांट दिया हुआ है, और इसी के अलावा काफी सारे एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं। तो अरबाब साहब भी हमारे साथ राब्ते में होते हैं, तो जो साइडों पे वाटर सप्लाई के काम है या आगे स्कूलों के काम है, स्कूल भी हमें काफी दिए हुए हैं, और स्कूलों में भी काम जो रिपेयरमेंट के भी हो रहे हैं और नए स्कूल भी हो रहे हैं। तो हमारा जो एमपी है और हाजी रसूल बख्श चांडिया साहब एमएनए जो है बहुत अच्छा है, बिल्कुल उनके भी केयर ऑफ जो है काफी सारे साइडों पे काम मिल रहे हैं। इस दफा जो पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है वो मैं समझता हूँ इससे पहले कभी हो ही नहीं सका है, बहुत बेहतरीन काम। अच्छा, आपकी नजर में मोहतरमा का अक्स आसिफ जरदारी साहब या बिलावल? किस तरह मोहतरमा का अक्स, मतलब जो मोहतरमा ने काम किया था सियासी हवाले से, जी, जो लक्ष्य छोड़ के गई थी, वो आसिफ जरदारी में देख रहे हैं या बिलावल में? मोहतरमा का जो अक्स है वो बिल्कुल बिलावल जो है उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। बिलावल की जो पॉलिसियां है तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, अवाम के लिए बहुत बेहतरीन है, और उसके अभी इस वक्त भी जो है ना जो हेल्थ में उन्होंने काम किया हुआ है बहुत बेहतरीन किया हुआ है। यकीन करिए मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरा अपना इलाज बच्ची का था वो भी मैंने जो है ना इनके केयर ऑफ अपनी जो इलाज करवाया था वो भी मुझे बिल्कुल फ्री। जब मैंने हॉस्पिटलों में घुसा हूँ, हॉस्पिटलों में गया हूँ तो काफी सारे जो है ना हेल्थ का काम इन्होंने बहुत बेहतरीन किया। अच्छा, ये मैं आपको और भी अप्रिशिएट करूंगा कि सामने जो मुझे हॉस्पिटल आ रही है, अच्छा ये बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, मैंने सारी विजिट की। इस हॉस्पिटल के बारे में आप थोड़ा बताएं। ये हॉस्पिटल जो है ना हमें ईरान वालों ने दी थी, माशाल्लाह। बीच में बिल्कुल इनका काम डैमेज हो गया था, कोई इधर कोई बैठता नहीं था, कोई डॉक्टर भी नहीं होता था। इस वक्त ये जो हमारे पास जो ये चल रही है RHC जो है ना PPHI वाले चला रहे हैं, और माशाल्लाह 20 बेड की जो है ना ये मंजूर की हुई है, और इसकी सुबह से जो OPD होती है मॉर्निंग में वो भी 700 से ऊपर होती है। अच्छा, OPD इसकी 700 से ऊपर होती है, और माशाल्लाह शाम के टाइम भी डॉक्टर होते हैं, और इसमें जो है ना आइस डॉक्टर भी होता है, और इसके अलावा जो है ना ये टीथ वाला डॉक्टर भी होता है, दान वाला, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बैठे होते हैं, और डिलीवरी जो हमारे मिंदो टाउन RHC में 24 घंटे फ्री होती है, ठीक है। और इस दफा ये हुआ है तो अभी जो कुछ हमने कोशिश की है, कोई अरबाब साहब ने भी कोशिश की है, भाई अब्दुल सत्तार साहब ने भी कोशिश की है, आगे जाके बात करके हमारे पास जो है ना अभी इस वक्त OPD जो है ना अपना ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ मंजूर हुआ है, वो भी माशाल्लाह कुछ दिन के अंदर उनका भी। टाउन की आवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? टाउन वालों के लिए बिल्कुल मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं जिस सीट पे बैठा हुआ हूँ मैं कोशिश ये करता हूँ भाई मेरे पास जितने भी शहर वाले हैं बिल्कुल मेरे पास आए, मैं उनके साथ ही हूँ। मैंने कभी पहले भी दूर नहीं रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं एक ही पार्टी से तलका रखता हूँ पीपल्स पार्टी से, मैं तो पूरे शहर का चेयरमैन हूँ। आओ और मेरे साथ बिल्कुल जो है ना मेरे साथ मिलकर काम करो, और मैं आपको हर काम में बिल्कुल आपसे जो है ना हेल्प करूंगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो बिल्कुल मेरे पास आओ काम के लिए, आपके लिए ही बैठा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह मिलकर जो है ना शहर की फैसिलिटी के लिए, शहर की खूबसूरती के लिए बिल्कुल आपके साथ रहूंगा। मेरे साथ दो, मैं बिल्कुल शहर के लिए। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज की नोटेबल शख्सियत से हर चीज़ पर बात की, करंट इश्यूज हो और सियासी हो, समाजी हो, बजट के हवाले से, या जो भी आपके मसले मसाइल थे सारे बात की। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है, तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।